एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लास 12th। यस, क्लास 12th वालों के लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी लिखी हुई है क्लास 12th वालों की। तो फर्स्ट क्या है, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम 2022 थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड ऑफ द डिक्लेयर द कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट। मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बोला था, बच्चे कमेंट कर रहे थे नहीं सर 2 में भर सकते हैं, हमारे सर ने ये बताया है, इस यूट्यूब चैनल पे ये बताया गया है। मैंने फर्स्ट डे बताया था कि आप इस साल सिर्फ एक सब्जेक्ट की ही कंपार्टमेंट भर सकते हैं, इन विच दे आर प्लेस द कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। पहली एलिजिबिलिटी कि एक साल मतलब इस साल जो कंपार्टमेंट का हो रहा है 2022 में आपको जो चांस दिया जा रहा है कि आप अपनी कंपार्टमेंट क्लियर कर पाओ, इसमें सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हो। दूसरा, regular students who appeared in the board examination 2022 through the school affiliated to the board of 6 subject and place the compartment in 2 subjects are eligible to apply one or the 2 subject in which placed or the compartment। अब जो बच्चों के 6 सब्जेक्ट हैं, है ना, जिन बच्चों के 6 सब्जेक्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट भर सकते हैं। एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, दोनों में नहीं भर सकते, सॉरी, एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट, उन दोनों में से किसी एक का ही कंपार्टमेंट आप इस साल दे सकते हो, दूसरे का कंपार्टमेंट आपको 2023 में देना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड रिक्वायरमेंट, regular students who appeared in the 6th subject in the board examination 2022 declared pass but could not clear in one subject can appear in the fail subject under the improvement of the performance category only in the subject whose examination will be conducted। अब यहां पर इंप्रूवमेंट का फॉर्म भी भर सकते हो, मतलब साथ में तुम्हारा इंप्रूवमेंट का फॉर्म भी आ चुका है, दोनों फॉर्म एक साथ होंगे, दोनों के एग्जाम भी एक साथ होंगे, दोनों का पेपर भी एक ही आएगा, यानी कंपार्टमेंट के साथ साथ इंप्रूवमेंट का भी फॉर्म भरना है तो वो बच्चे भी रेडी हो जाओ। And regular students who appeared in the board examination 2022 and declare pass can appear in any one subject under the improvement of the performance, यानी only in the subject who examination will be conducted। यानी आप चाहे कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे अपना एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ ओनली इन वन सब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही क्या कर सकते हो, आप ये फॉर्म भर सकते हो। 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट आप नहीं दे सकते। पहली चीज क्लास 10th वालों के लिए सॉरी, ये एलिजिबिलिटी क्लास 12th वालों की थी। नाउ आगे बढ़ते हैं और क्लास 10th की एलिजिबिलिटी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्लास 10th की एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अपडेटेड है, ध्यान से सुनना बच्चों। क्लास 10th वालों के लिए क्या है, regular students who appeared in the board examination 2022 through affiliated to the board and the declare as compartment are eligible to apply in 1 or 2 subjects in which place or compartment। अब क्या बात निकल के आई, जो 12th वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपार्टमेंट दे सकते हैं, बट क्लास 10th वाले 1 या फिर 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। एक में भी भर सकते हो, 2 में भी भर सकते हो। 10th वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड which 6-7 subjects are declared pass due to the replacement of subjects can appear in that subjects under improvement or the performance category only in the subjects so examination will be conducted subject to the conduct of the valid combination of the पर डेट सीट। मतलब एग्जैक्टली बताओ तो जिनके 6 या 7 सब्जेक्ट थे उनका एक सब्जेक्ट रिप्लेस हो सकता है जिसमें वो पास, यानी ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या कहता है क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 10th वालों की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है, 2 सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। थर्ड पॉइंट देखो क्या कर रहा है, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 एंड डिक्लेयर पास कैन अपीयर अप टू द 2 सब्जेक्ट्स अंडर द इंप्रूवमेंट of the performance category only in the subject who examination will be conducted subjected to the conduction valid to the combination of the subject as per the dated seat। मतलब एग्जैक्टली यहां पर क्या है कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भर सकते हो, बट एग्जैक्टली तुम लोगों को बताऊं अगर मैं कि यहां पर इस लाइन का क्या मतलब है, वैलिड कॉम्बिनेशन, सॉरी इस लाइन का क्या मतलब है, वैलिड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान से समझते हैं। वैलिड कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारा जो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो रहा है वो 3 दिन हो रहा है, 23, 24, 25। मान लो फर्स्ट डे तुम्हारा हिंदी पढ़ गया और इंग्लिश पढ़ गया, ठीक है, एक ही टाइम पे पढ़ गए, तो इन दोनों का एग्जाम तुम एक साथ नहीं दे पाओगे जस्ट बिकॉज कि एक ही टाइम पे, तो इसमें तुम एक ही सब्जेक्ट दे पाओगे। बट स्टिल अगर मान लो हिंदी का आज है, इंग्लिश का नेक्स्ट डे है,
तो इस केस में तुम दोनों एग्जाम दे पाओगे। तो ये है कॉम्बिनेशन कि आपकी जो डेट शीट आएगी उसमें जो कॉम्बिनेशन बना रहेगा 23, 24 एंड 25 का, उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स देख के एग्जाम दे पाओगे गाइस। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि 10th वाले 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दे सकते हैं एंड 12th वाले सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट ही दे सकते हैं गाइस। यहां पर ये जो न्यूज है, सबसे पहली बात कि सबसे पहले तुम्हें हमारे चैनल पे मिल रही है, और दूसरी सबसे अच्छी बात बताऊं गाइस कि सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल न्यूज होगी उस सब न्यूज के बारे में तुम्हें इसी चैनल पे सबसे पहले पता चलेगा। और इसके लिए तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज SURYA0315। मेक श्योर इंस्टा एंड ट्विटर दोनों पे फॉलो कर लेना। इंस्टा पे तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर तुम्हारी क्लास 10th में मैथ्स में कंपार्टमेंट है, यस क्लास 10th मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट है, तो इसकी क्लासेस हमारे यहां शुरू हो चुकी है। यस क्लासेस अवेलेबल है, स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है। यस गाइस स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है कंपार्टमेंट वालों के लिए। तो मेक श्योर अगर तुम इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेक श्योर कॉल करना 7065940004 पर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्लास 10th मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट की पूरी क्लासेस के लिए 7065940004 पे कॉल कर सकते हो गाइस। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एग्जाम न्यूज, और जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी सबसे पहले तुम्हें इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है गाइस। सो गुड लक।